आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने मोबाइल में देखा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही थी। दरअसल उस पोस्ट को देखने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, कोई मुख्यमंत्री हो तो ऐसा होना चाहिए। अब उस पोस्ट को मैंने जब सुना तो मैं भी चाहूँगा कि अब चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, इस तरह से ये पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही थी और खुशियाँ मनाई जा रही थी। खुशी इस बात की कि उत्तर प्रदेश में अभी सिपाही की जो भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी 17 और 18 फरवरी को, तो उसका पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा था। इसी बीच में ये पोस्ट वायरल हो जाती है तो लोग तारीफ करने के लिए आतुर तो होंगे ही। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के काल में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ये बात थी तो अब मैंने इस दावे की थोड़ा पुष्टि करने की कोशिश की। मैंने भी देखने की कोशिश की कि इस वाली पूरी पोस्ट के अंदर पुलिस का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा थी पत्रकार होने के नाते। तो मैंने जब इसको जूम करने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री जी के पीछे एक तारीख लिखी थी और तारीख थी 28 नवंबर। लेकिन साल कौन सा था, साल का पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए उनके नीचे एक स्थान लिखा हुआ था जहां पर ये जनसभा आयोजित हुई थी। उसके नीचे लिखा था रघुराज सिंह इंटर कॉलेज। अब रघुराज सिंह इंटर कॉलेज कहाँ पर है, कहाँ ये जनसभा हुई थी? जब इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने गूगल पर सर्च करना शुरू किया तो सर्च करते करते पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है देवरिया और उसी का ही एक तहसील लगती है भाटपार रानी। दरअसल इस भाटपार रानी में एक इलाका लगता है बहियारी बघेल। यहाँ पर ये जनसभा आयोजित की गई थी साल 2021 में 28 नवंबर की वो तारीख थी। आखिरकार ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिस दिन ये जनसभा थी उसी दिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर लगेंगी 2736 परीक्षा केंद्रों पर यूपी टेट की परीक्षा आयोजित की। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जब आयोजित की गई थी तो उसका पेपर लीक हो जाता है और इसमें 19,99,418 परीक्षार्थी शामिल हुए थे और उनके मंसूबों पर, उनकी उम्मीदों पर बहुत सारा पानी फिर चुका था। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको तसल्ली देते हुए कहा कि इस परीक्षा को रद्द कर दो। अब उस परीक्षा को जो साल 2021 में रद्द की गई थी उसका कुछ भाग निकालकर शरारती तत्वों ने अब सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया कि सिपाही की जो भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी उसको भी योगी जी ने कैंसिल कर दिया है। लेकिन ये सत्यता नहीं थी। कुल मिलाकर सरकार के कुछ लोगों को मैदान में आना पड़ा, उन्हें भी ये बताना पड़ा कि ये परीक्षा अभी रद्द नहीं की गई है। अब सवाल यही है कि आखिरकार परीक्षा रद्द हुई है, नहीं हुई है, या फिर पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है। थोड़े बहुत नहीं, देश मतलब प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश के और आसपास के प्रदेशों के लगभग आधा करोड़, लगभग 50 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि परीक्षा लीक हुई है या नहीं हुई है, परीक्षा रद्द हुई है या नहीं हुई है। आज हम अपनी कहानी के माध्यम से यही बात को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है और आगे क्या हो सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पूरे उत्तर प्रदेश की है और बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर। दरअसल कानपुर शहर में एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है श्री राम एकेडमी और श्री राम एकेडमी के एक शिक्षक होते हैं, मैथ के गुरुजी होते हैं जिनका नाम होता है रामजी शुक्ला। रामजी शुक्ला के पास 18 फरवरी 2024 की सुबह लगभग 10:29 पर उनका एक स्टूडेंट होता है सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश उनको एक व्हाट्सअप करता है और व्हाट्सअप करने के बाद कहता है, सर मैंने आपको एक PDF भेजा है, यानी कि 10:29 पर सुबह का वक्त है, तो मैंने सर आपको एक PDF भेजा है, जरा देखिए गौर से। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो परीक्षा चल रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाहियों की जो परीक्षा चल रही है, वो परीक्षा का प्रश्न पत्रों का जो हल है वो इस PDF के अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। जैसे ही ये बात गुरुजी ने सुनी तो गुरुजी को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन अभी की अभी कैसे जाके देख सकते हैं? परीक्षा शुरू हुई है, 12 बजे ख़त्म होगी, तभी जाकर देख सकते हैं। उन्हें भी पल पल मतलब उत्सुकता बनी हुई थी ये जानने के लिए, देखने के लिए कि सचमुच ऐसा तो नहीं है जो प्रश्न पत्र हैं उसके आंसर पहले से ही लीक कर दिए गए हैं, बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। जैसे ही 12 बजते हैं उनके पास में ही परीक्षा केंद्र होता है। रामजी शुक्ला वहां जाते हैं और इंतज़ार कर रहे थे जैसे ही परीक्षा छूटेगी उसके बाद किसी स्टूडेंट से बात करेंगे और बात करने के बाद उससे पूछेंगे, भैया कहीं ऐसा कुछ है तो नहीं। जैसे ही परीक्षा छूटती है 12:05 के बाद एक स्टूडेंट निकलता है, उससे रिक्वेस्ट करते हैं रामजी शुक्ला जी और कहते हैं कि भैया अपना प्रश्न पत्र दिखाओ, जरा देखना है, मिलान करना है। जैसे ही मिलान करने की बात आती, क्योंकि वो मैथ के टीचर होते हैं इसलिए सबसे पहले जाकर उन्होंने मैथ के ही प्रश्नों को देखा कि कितने जो PDF आई है उसमें से मिलान होते हैं या नहीं होते हैं।
जैसे मिलान किया तो कोई भी प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न लिखे हुए थे और जो PDF उनके मोबाइल में 10:29 पर आई थी, उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाया। और जब मेल नहीं खाता है तो ये अपने उसी स्टूडेंट सत्यप्रकाश को कहते हैं कि ये PDF बेवजह वायरल हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ के रहते हुए यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। निश्चिंत होकर अपना एग्जाम दो और मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने मेहनत की है वो आगे जाएगा और जिसने मेहनत नहीं की है, भले चाहे कितनी PDF वायरल क्यों ना होती रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक वैसे ही था। उसके बाद फिर दूसरी पाली होती है। दूसरी पाली में भी एग्जाम होना था, यानी कि अब 3 बजे एग्जाम शुरू होना था, शाम को 5 बजे एग्जाम छूटना था। 150 प्रश्न आने थे उसमें। क्योंकि परीक्षार्थी ज़्यादा होते हैं इसलिए 17 और 18 फरवरी को 2 दिन में 2 पालियों में एग्जाम, सुबह और शाम, यानी कि 4 पालियों में एग्जाम होना था। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। सेकंड पाली का एग्जाम खत्म होने वाला है, तभी सत्यप्रकाश का फिर से मैसेज आता है, मेल आता है कि सर देखिए, वो जो मैंने आपको PDF दी थी उससे आप मिलान करके देखिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत फिर बाकी जाते हैं, क्योंकि पास में तो नज़दीक में तो उनकी परीक्षा केंद्र होता है। और जैसे परीक्षार्थी निकल के आ रहे थे, परीक्षार्थी से एक से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया जरा देखना है। ठीक वैसे ही पुनः वही प्रक्रिया उन्होंने अपनाई। एक रिक्वेस्ट की, परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया था उस प्रश्न पत्र से अपने वाले PDF से उसके मिलान किया। हालांकि सीधे सीधे नंबर 1, नंबर 2 इस तरह से मिलान तो नहीं हो रहा था, लेकिन देखते देखते पता चलता है कि 150 प्रश्नों में से 147 प्रश्नों के उत्तर उस PDF में लिखे हुए थे, जो PDF सुबह 10 बजे वायरल हो रही थी। और इसी बीच में जो बाकी स्टूडेंट होते हैं जिनके मोबाइल पर यही PDF लगातार वायरल हो रही थी, वो देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हो जाता है क्योंकि 12 साल से लगातार बच्चों को पढ़ा रहा है और उन्होंने अपने बच्चों से मायूसी हाथ लगते हुए देखते हुए कहा कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तब ये मीडिया के पास जाते हैं, मीडिया से बात करते हैं, मीडिया के साथ साथ MLA के पास जाते हैं, MP के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि साहब मेरे पास ये कुछ सबूत हैं और देख लीजिए इस तरह से प्रश्न पत्र लीक हो चुका है और ये कम से कम 12 लाख स्टूडेंट इस पाली में बैठे हुए थे और 12 लाख स्टूडेंट का नुकसान हो जाएगा, सर कुछ करिए। और जैसे कुछ करने वाली बात आती है, धीरे धीरे खबर पूरे प्रदेश भर में वायरल होने लगती है, ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो सिपाहियों के लिए जो भर्ती होने वाली है, उनकी परीक्षा जो हो रही थी उसका प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। अब कुछ दावे कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। अब धीरे धीरे कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो भ्रांति की तरफ फैलने लगती हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, योगी आदित्यनाथ की वीडियो लगातार वायरल हो रही थी और वायरल होते होते इसमें दावा किया जा रहा था कि परीक्षा तो निरस्त कर दी गई है। अब ऐसे ही करते करते जब ये वायरल होती है तो लोगों को थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगता है, खासकर उन परीक्षार्थियों को ज़्यादा गुस्सा आने लगता है जो इसमें शामिल हुए थे। इससे पहले कि मैं परीक्षा और बाकी बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलता हूं कि पूरे प्रदेश में जब ये खबर आग की तरह फैल जाती है तो बात करते हैं 23 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एक विज्ञापन जारी किया था और विज्ञापन में ये साफ साफ बताया था कि 60,244 सिपाही के पदों पर हमने भर्ती निकाली है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 27 दिसंबर 2023 से आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और 16 जनवरी 2024 को ये आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इसके लिए ऐसा दावा किया जाता है कि सभी अभ्यर्थी, चाहे वो OBC हो, SC हो, जनरल हो, सभी कैटेगरी के लोगों को 500 रुपये का शुल्क भी देना पड़ रहा था। अब इस शुल्क में जो 500 नहीं, 400 रुपये का शुल्क शायद इसमें देना पड़ रहा है। जो शुल्क देना पड़ रहा है, बाकी 100 रुपये शायद जो फॉर्म भर रहा है कंप्यूटर वाला वो ले लेता है। अब इसी तरह से करते करते जब लगातार ये 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक ये प्रक्रिया चलती रहती है तो इसमें आवेदन फार्म आने लगते हैं। आवेदन फार्मों की जो संख्या आती है 48,17,441 अभ्यर्थी इसमें आवेदन करते हैं नौकरी पाने के लिए। यानी कि 60,244 पदों के लिए 48,17,441 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें लगभग 15 लाख महिला अभ्यर्थी होती हैं, 33 लाख से ज़्यादा पुरुष अभ्यर्थी होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में ऐसा भी दावा किया जाता है कि कई देशों की तो इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी क्या इन पदों के लिए, इस सिपाही की भर्ती के लिए, कांस्टेबल के लिए लोगों ने आवेदन कर दिया था। अब इसके लिए तैयारी होनी ही थी। उत्तर प्रदेश के पहले शायद 72 या 73 जिलों में परीक्षा होनी थी, लेकिन बाद में आदेश आता है कि 75 के 75 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। कई अखबारों में मैंने देखा तो उसमें 2377 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और तारीख तय की कर दी जाती है 17 फरवरी 2024, 18 फरवरी 2024, शनिवार और रविवार का दिन सुबह की पाली और शाम की पाली। प्रत्येक पाली में ऐसा पता चलता है लगभग 12 लाख के आसपास स्टूडेंट शामिल होते हैं। खुशी खुशी पेपर दे रहे थे, तैयारी कई
सालों से चल रही थी। ऐसा बताया जाता है कि साल 2018 के बाद में ये भर्ती आई थी और इसको लेके बड़े खुशी थी कि हाँ जी हमारी नौकरी लगेगी। योगी जी ने ये भर्ती निकाली है, खुशी की बात थी। जिसको नौकरी लगती है उसकी लाइफ भी बढ़िया बन जाती है। और सब लोगों को ऐसा यकीन था कि जैसे पिछली सरकारों में ये पहले गड़बड़ी होती रही थी, सॉल्वर भी लग जाया करते थे, प्रश्न पत्र भी लीक हो जाया करते थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ के युग में ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बहुत सारे लोग दावा भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने अभी रामजी शुक्ला जी के बारे में बताया, उन्होंने कानपुर से रहते हुए ही पूरी जानकारी दी, कई टेलीविज़न पर उनका इंटरव्यू चल रहा है। और उसके बाद फिर चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, बाराबंकी हो, मऊ हो, अमरोहा हो, मेरठ हो, ऐसे हर एक ज़िले के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अभ्यर्थियों के अंदर, परीक्षार्थियों के अंदर अविश्वास की भावना बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि हमने तो बहुत मेहनत की थी और प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और जो लीक हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। उनकी उम्मीदों पर इतना सारा जो पानी फिर गया है, कहीं ना कहीं असंतोष की भावना फिर उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगातार दबाव बढ़ने लगता है। सोशल मीडिया इस बात को लगातार उखाड़ने लगता है और दावा करने लगता है कि प्रश्न पत्र को जितने जल्दी हो सके इसे निरस्त करिए और फिर से पुनः परीक्षा कराने की कोशिश करिए। जब पुनः परीक्षा कराने की बात आती है तभी ये जो उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जो होता है ये साफ साफ कहता है कि 23 फरवरी 2024 तक अपनी जो आपत्तियां हैं हमें दीजिए। आप जो दावे कर रहे हैं आप सबूत के साथ दीजिए। अगर सबूत तुम्हारे सही पाएंगे तो हम इस परीक्षा को रद्द करेंगे और जितने भी इसमें लोग इसमें शामिल हो सकते हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा भी नहीं जाएगा। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की है, लगभग अभी तक 100 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, जिन पर शक है, जिन्होंने चाहे वो सोलबर्ग गैंग का बंदा हो या फिर किसी ने ये दावा करने की कोशिश की हो कि ये परीक्षा में पेपर लीक हो चुका है। इसी तरह के साथ ही एडीजी अशोक सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है और कहते हैं कि पेपर लीक की जांच की जाएगी। साथ ही पेपर की छपाई में जो गड़बड़ी हुई है उसकी भी जांच की जाएगी, पेपर देर से पहुंचने की भी जांच की जाएगी। सनी लियोनी का भी एडमिट कार्ड जारी हुआ था एक अभ्यर्थी के लिए, उसकी भी जांच की जाएगी। इसलिए शांति बनाए रखें और जो भी गड़बड़ी है जितने जल्दी हो सकेगा जांच के बाद वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी आपत्तियां हैं तो 23 फरवरी 2024 तक ये आपत्तियां अपनी ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पर आप जारी कर सकते हैं। यदि ये जांच में सही पाया गया कि पेपर लीक हुआ है तो जाहिर सी बात है, अब इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 23 दिसंबर को ये विज्ञापन जारी होता है और लगभग 2 महीने लग जाते हैं परीक्षा को आयोजित कराने के लिए। यदि अब ये परीक्षा रद्द होती है तो कम से कम 2 महीने आगे मान के चलिए। यदि 2 महीने लग जाते हैं तो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ये परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। न जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी उम्मीदों पर पानी भर गया है। हालांकि हम तो यही दुआ करेंगे कि जो प्रश्न पत्र ये लीक होने की बात है ये अफवाह ही हो तो ज़्यादा सही है और जो अभ्यर्थियों ने मेहनत की उनकी उम्मीदों मिलनी चाहिए। एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो हिस्सा लेने वाले लगभग 50 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं तो वो क्यों इतना दिलचस्पी ले रहे हैं? एक तो बेरोजगारी की वजह तो है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस में 35,000 रुपये के आसपास प्रति महीना वेतन भी बताया जाता है। 1800 रुपये भोजन भत्ता मिलता है, 2400 रुपये घर का भत्ता मिलता है, 500 रुपये बाइक का भत्ता मिलता है, 2000 रुपये मोबाइल का भत्ता मिलता है, 30 उसको कैजुअल लीव मिलती हैं जिसे CL बोलते हैं शॉर्टकट में, 30 उसे अर्न लीव मिलती हैं जिसको हिंदी में अर्जित लीव भी बोलते हैं, और 18 महीने का उसे मेडिकल का अवकाश भी मिलता है। और साथ ही बताते हैं कि यदि कोई पुलिस वाला ड्यूटी के दौरान ख़त्म हो जाए, मर जाए, तो उसे लगभग 1 करोड़ रुपए का अनुदान भी मिलता है उसके परिवार के लोगों को। जो भी हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लगभग 50 लाख अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी न फरे। इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के बाद जो सच है वो सामने आना चाहिए और जिन लोगों ने यदि इसे भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, पूरी बात को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप इंतज़ार करिए, हो सकता है कि ईमानदारी से जांच होकर इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।